हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केवीएन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर पहला दे रखा है ये। इसमें क्या रखा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। ये देखना है कि ये जो वाला है समीकरण दे रखा है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कैसा होता है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस में c। या फिर इनकी जगह अगर हम नंबर लें तो ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे में हमने ले लिया 5x² प्लस 4x प्लस 3। जो इस तरह का होगा वो कौन सा होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर इसको हल करने के बाद इस तरह की फॉर्म बनती है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान देखने वाली बात यह भी है कि इस समीकरण में अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक 0 गुणा में x² हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 0, पीछे ये अकेला बच जाएगा bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण फिर नहीं बनेगा। तो इसको हल करेंगे तो ये दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस के 3। यहाँ देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ एक सर्व समीकरण बन रही है a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab इसके बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे दे रखा है x, तो पहले तो हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2ab। तो 2 गुणा में x गुणा में 1 बराबर में इनकी गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x, 2 के साथ करेंगे तो माइनस का निशान, माइनस के 3 की गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। इसको आगे हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 2x और 1 इनकी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x बराबर में क्या है 2x माइनस का 6। अब इस साइड भी प्लस का 2x है और इस साइड भी प्लस का 2x है तो ये कट जाएगा। इस साइड करेंगे हम तो ये तो हो जाएगा x² प्लस 1 और इस साइड कितना है माइनस का 6 है तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा x² प्लस में 7। अब इसमें देखिए x वाली फॉर्म नहीं है, यानी कि बीच वाली फॉर्म नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x²। ये बीच में x वाली फॉर्म नहीं है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 0x प्लस में 7। इस तरह की ये बन जाएगी पूरी द्विघात समीकरण। तो जो भी इसका हल हुआ है वो एक द्विघात समीकरण के रूप में बना है। तो यहाँ हम लिखेंगे निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है x² माइनस का 2x बराबर है माइनस के 2 इंटू 3 माइनस के x। हमने ये बताना है कि जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये करना है कि अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या ये द्विघात समीकरण बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो किसके रूप में होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसको सॉल्यूशन करने के बाद अगर इस तरह का बनेगा तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलो इसको हल करते हैं तो ये तो हो जाएगा x² माइनस का 2x बराबर है माइनस के 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 6। ये माइनस के 2 की गुणा माइनस का x से करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 2x। इस साइड देखेंगे x² माइनस का 2x है, ये प्लस का था तो इस साइड आके माइनस का 2x बन जाएगा। ये माइनस का 6 था तो इस साइड आके प्लस का 6 बन जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा x² माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4x प्लस में 6। ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। जैसे इस तरह से x² तो यहाँ भी x² है, यहाँ गुणा में a है तो a का मतलब है यहाँ पे 1 है, तो 1 x² लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 x² माइनस के 4x तो इसमें दे रखा था bx प्लस में 6 तो प्लस में c। इस तरह का क्या बन गया हमारा, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो ये द्विघात समीकरण है, जो समीकरण दे रखा था ये, तो ये क्या बना है, द्विघात समीकरण बन जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे हम निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो जो भी दे रखा है ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। भाग नंबर 3 दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये जो वाला जो दे रखा है समीकरण
ये हमने हल करना है और ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है x माइनस के 2 और यहाँ दे रखा है x प्लस 1। तो यहाँ एक सर्व समीकरण ये है a माइनस बी और ए एक्स माइनस ए और x प्लस बी। यहाँ दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस 3। चाहो तो आप इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे x की गुणा x से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, x की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, फिर -2 की करेंगे, -2 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब -2 की गुणा x से करेंगे तो -2। अब इस साइड करेंगे तो हो जाएगा x की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर x की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा +3x, फिर -1 की गुणा x से करेंगे तो -x, -1 की गुणा +3 से करेंगे तो क्या बनेगा -3। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इस साइड है, x स्क्वेयर इस साइड है, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा। यहाँ दे रखा है +x, तो इसको लिख लिए। यहाँ दे रखा था -x, तो इस साइड होके क्या हो जाएगा ये +x। -2x दे रखा है, ये +3 है, तो इस साइड होके -3x बन जाएगा। अब -2 है, अब ये -3 था, तो इस साइड होके +3 हो जाएगा। बराबर में क्या रहेगा 0। लिखो चाहे मत लिखो। आगे दे रखा x और x कितना हो जाएगा ये 2x। यहाँ -3 -2 तो कितना बन जाएगा -5x। अब -2 और +1 3 कितना बन जाएगा ये +1। तो माइनस का कितना दे रखा है 2x ना, +2x दे रखा है और -5x दे रखा है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा -3x और प्लस में 1। तो हमारा द्विघात समीकरण कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस में c। अगर इस तरह का होगा तो हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण, अगर इस तरह का नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें ax² नहीं दे रखा, तो इसमें ax² वाला पार्ट है नहीं, खाली 3x प्लस में 1 यानी कि bx प्लस में c ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो जो समीकरण बनेगा ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे निम्न समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो समीकरण बनेगा ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। भाग नंबर 4 दे रखा है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है। ये वाला समीकरण दे रखा है, हमने हल करके बताना है कि ये समीकरण द्विघात है या फिर नहीं है। तो द्विघात समीकरण हमारा कैसा होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, और a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा समीकरण इसको हल करने के बाद इस तरह का बनेगा तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। चलो इसको हल करते हैं। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे पहले, तो x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x²। अब x की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा x एकम x। अब -3 की गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो -3 की गुणा 2x के साथ करेंगे तो हो जाएगा -6x। -3 की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3। आगे इसको हल करेंगे तो x की गुणा x से करेंगे तो x² प्लस में x की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, ये दे रखा है 2x², तो 2x² इस साइड दे रखा था प्लस का x, इस साइड आके माइनस का x² हो जाएगा। यहाँ दे रखा है प्लस का x माइनस का 6x, और यह दे रखा है प्लस का 5x, इस साइड आके क्या हो जाएगा ये माइनस का 5x बन जाएगा। बराबर में क्या रहेगा 0। ये -3 था तो ये भी नहीं लिखा, यहाँ लिखेंगे -3। बराबर में क्या होगा 0। इसको अगर हल करेंगे तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तो कितना बचेगा x²। अब यहाँ देखो प्लस का 1x और माइनस का तो 6x और माइनस का 5 कितना हो गया -11, माइनस के तो 11 है और प्लस का 1 है, तो कितना बच जाएगा -10x बच जाएगा। और यहाँ पे -3 दे रखा है, तो -3 बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 लिखो चाहे मत लिखो। तो ये हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण x² माइनस के 10x माइनस का 3 इस तरह का बन गया ax² प्लस में bx प्लस में c। तो जो ये समीकरण दे रखा था ये क्या है द्विघात समीकरण। यहाँ लिखेंगे निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये दे रखा था तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 दे रखा है 2x माइनस का 1 और x माइनस 3 इंटू
एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हमने हल करना है और ये बताना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। चलो इसको हल करते हैं। पहले इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², -1 की गुणा -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +3। अब -1 की गुणा दोनों से करनी है, -1 की गुणा, चलो 2x की गुणा x से कर दी, -1 की गुणा -3 से कर दिया। 2x की गुणा अगर हम -3 से करेंगे तो हो जाएगा -6x। अब -1 की गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा -x बराबर है। अब इसकी गुणा इनसे करनी है, x की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x²। x की गुणा अगर -1 से करेंगे तो हो जाएगा -x। अब 5 की गुणा भी इन दोनों के साथ करनी है, तो 5 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा +5x, और 5 की गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा -5। अब इस साइड करेंगे इसको, तो 2x², यहाँ दे रखा है 2x², इस साइड था x² प्लस का, तो इस साइड होके माइनस का कितना हो जाएगा x²। आगे है फिर x वाला करेंगे, -6x और -x कितना बन जाएगा ये -7x, और इस साइड क्या है -x और +5x, तो ये हो जाएगा +4x, और +4x इस साइड होके -4x बन जाएगा। अब x वाले तो हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम करेंगे बिना x वाले। यहाँ दे रखा है +3, यहाँ दे रखा था +3, और इस साइड क्या था -5, इस साइड होके ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। 2x² में से एक x² घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x², -7 -4 कितना बन जाएगा ये -11x, और 3 और 5 +8, ये हमारा क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा कैसा होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, और a क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा इस तरह का समीकरण बनता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। और ये वाला समीकरण बिल्कुल ऐसा ही है, x² के फॉर्म में भी है, bx यानी कि 11x के फॉर्म में भी है, प्लस में c की जगह पे 8 है। तो इस तरह का जो समीकरण बनेगा वो हमारा बनेगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे हम निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। भाग नंबर 6 दे रखा है x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर है x-2 का होल स्क्वायर। हमने ये बताना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण हमारा होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा समीकरण इस तरह का बनता है तो द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। चलिए इसको हल करते हैं। याद रखा है x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, याद रखा है x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक सर्व समीकरण बन रही है a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 माइनस में 2ab। तो यहाँ लिख रहे हैं हम a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस में 2ab, इसके बराबर होता है। तो इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में b की पावर 2, b दे रखा है -2, तो -2 की पावर 2, यहाँ है -2ab, -2, a कितना है x और b कितना है 2, या b की जगह पे हम 2 मानेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो इसकी जगह पे हो गया a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 माइनस में 2ab। इसको अगर हल करेंगे आगे तो हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x², 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा +4, माइनस में 2 दूनी 4 और x की करेंगे तो हो जाएगा -4x। इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ दे रखा है +x², यहाँ भी क्या दे रखा है +x², ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दे रखा है +3x, तो इसको लिखेंगे 3x, यहाँ -4x था, इस साइड आके +4x हो जाएगा। यहाँ +1 था और ये +4 है, तो इस साइड आके -4 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। बराबर में 0 आप लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 3x और 4x 7x, +1 और -3 4, ये कितना हो जाएगा -3। ये हमारा बना है समीकरण। क्या ये समीकरण इसके बराबर है ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ 7x -3 यानी कि bx प्लस c इसकी फॉर्म में तो है, लेकिन ax² वाला नहीं है। अगर ax² वाला नहीं होगा तो हमारा समीकरण द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे निम्न
समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। भाग नंबर 7 दे रखा है x प्लस में 2 की पावर 3 बराबर है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, जीरो, यानी कि ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा समीकरण इस तरह का बन रहा है तो द्विघात समीकरण बनेगा, अगर इस तरह का नहीं बन रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसको हल करते हैं। याद रखा है x प्लस में 2 की होल की पावर 3, यानी कि पूरे की पावर 3। तो यहाँ एक सर्व समीकरण बन रही है, जैसे a प्लस बी और इसकी पावर 3, a प्लस बी और इसकी पावर 3, ये बराबर किसके होता है? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर, इसके बराबर होता है ये। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला लिख सकते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3, तो x की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस में 3a² b, ए स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर, तो 3 गुणा में x का स्क्वेयर गुणा में b कितना है? 2, प्लस में 3ab², तो 3a कितना था यहाँ पे? x, और b का स्क्वेयर, तो b का स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर, बराबर में क्या था? इसकी गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3, तो 2x की पावर 3, 2x की गुणा माइनस का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। चलिए इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 8, इस पूरे को हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6x², तो प्लस में 6x²। इसको अगर हल करेंगे प्लस में 3 और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 4 3 12, 12x बराबर में क्या रहेगा? 2x की पावर 3 माइनस का 2x। चलिए इसको और हल करते हैं। और हल करेंगे तो यहाँ दे रखा है x की पावर 3, यहाँ दे रखा था 2x की पावर 3, तो इस साइड होके माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा, और x की पावर 3 में है ही नहीं तो x² वाला लेंगे। अब x² वाला लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x², और x² की फॉर्म में कोई नहीं है तो अब हम लेंगे x वाला, प्लस में यहाँ दे रखा है 12x और यहाँ दे रखा है माइनस का 2x, इस साइड आके ये प्लस का 2x बन जाएगा, प्लस का 2x, और पहले से ही 12 दे रखा है ठीक है बन जाएगा 14x 14x, और x के फॉर्म में है ही नहीं तो हम लेंगे बिना x वाला, यानी कि प्लस में 8 बराबर में क्या रहेगा? 0। और आगे हम इसको हल करेंगे तो ये दे रखा है माइनस की x की पावर 3 माइनस में 2x की पावर 3, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो कौन सा बचेगा? माइनस x की पावर 3, आगे सेम रहेगा 6x² प्लस में 14x प्लस में 8। ये हमारा क्या बना है? समीकरण बना है। अब ये देखो क्या ये इसके फॉर्म में है? ax² प्लस में bx प्लस में c, इतना तो है, ये 6x² प्लस में 14x प्लस में 8 ये तो है, लेकिन माइनस में x की पावर 3 और आ गया इसमें। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं बना है, ये बना है त्रिघात समीकरण, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर x की 3 हो तो कौन सा हो जाएगा? त्रिघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे निम्न समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। भाग नंबर 8 दे रखा है x की पावर 3 माइनस के 4x² माइनस में x प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 का पूरे की पावर 3। यहाँ देखिए याद रखा है x माइनस 2 की पावर 3, तो यहाँ एक क्वांटिटी बन रही है हमारी सर्व समीकरण बन रही है a माइनस बी इसकी पूरे की पावर 3। अब ये बराबर किसके होती है? a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 माइनस में 3a² b प्लस में 3ab², इसके बराबर होती है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, ये वाला सेम रहेगा। इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा x की पावर 3 माइनस में 4x की पावर 2 माइनस का x प्लस में 1। इसको हल करेंगे तो a की पावर 3 यानी कि x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, b है यहाँ पे 2, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस में 3 गुणा में a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, x का स्क्वायर
गुणा में बी, बी यहाँ पे है 2, गुणा में बी यानी कि 2, प्लस में 3, 3 गुणा में ए, गुणा में ए का मतलब एक्स, एक्स गुणा में बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। आगे अगर इसको हल करेंगे तो ये तो बन जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस का 4x² माइनस का एक्स प्लस में 1 बराबर में ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6 तो माइनस का 6x² प्लस में यहाँ करेंगे तो 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो ये बन जाएगा 12x। आगे अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए याद रखा है x की पावर 3 और यहाँ भी क्या दे रखा है x की पावर 3, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4x², माइनस का 4x², इस साइड कितना है माइनस का 6x², तो ये साइड होके प्लस का 6x² हो जाएगा। तो x² वाला तो सारा हो गया, अब हम लेंगे खाली x वाला, तो यहाँ दे रखा है माइनस का x और इस साइड प्लस का 12 था तो इस साइड होके माइनस के 12x हो जाएगा। अब हम लेंगे बिना x वाले, बिना x वाले यहाँ दे रखा है प्लस का 1, इस साइड था प्लस का 8 तो इस साइड होके माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। आगे इसको हल करेंगे तो माइनस का 4x² और प्लस का 6 है, तो यहाँ कितना बचेगा 2x²। अब यहाँ पे 12 और माइनस का 1 ये था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 13x, माइनस का 8 है और प्लस का 1 है तो कितना बचेगा माइनस का 7। तो हमारा समीकरण क्या बना है 2x² माइनस का 3 13x माइनस के 7, और हमारा द्विघात समीकरण किसके बराबर होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। अगर जो भी समीकरण इस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ एक कंडीशन और है कि a की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अब ये देखो ये वाला फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों बराबर है, इसलिए जो हमारा समीकरण ये वाला दे रखा था ये क्या है द्विघात समीकरण। यहाँ हम लिखेंगे निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें हमने हल नहीं करना है, सिर्फ इतना बताना है कि द्विघात समीकरण में इसको समीकरण बनाना है कि द्विघात समीकरण किस तरह से बनेगा। इसका पहला पार्ट दे रखा है प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करेंगे इसका हल करेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई हमने मान ली x मीटर, ये मीटर स्क्वायर में दे रखा था तो हम मीटर में मानेंगे। फिर भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई बनेगी यहाँ दे रखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई का 2 गुना कर दें, चौड़ाई का 2 गुना कर दें और इसमें 1 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगी इसकी भूखंड की लंबाई बन जाएगी। अब यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयताकार दे रखा है तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि लेंथ गुणा में ब्रेथ। लंबाई कितनी दे रखी है 2x प्लस में 1 गुणा में b कितना है ब्रेथ कितनी है यानी कि चौड़ाई x, बराबर कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 528, तो बराबर में लिखेंगे 528। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x। यहाँ 528 दे रखा है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा माइनस का 528। ये हमने बनाना था द्विघात समीकरण, इसको हमने हल नहीं करना था, सिर्फ इतना बताना था कि द्विघात समीकरण में इसको निरूपित करना था, यानी कि जो भी द्विघात समीकरण बनेगा हमने द्विघात समीकरण बनाना था। इसका द्विघात समीकरण बनेगा 2x² प्लस में x माइनस में 528। भाग नंबर 2 दे रखा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि पूर्णांक कौन कौन से होंगे। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या करना है सिर्फ एक द्विघात समीकरण बनाना है, सिर्फ हमने पूर्णांक ज्ञात नहीं करने हैं, सिर्फ हमने द्विघात समीकरण बनाना है कि वो द्विघात समीकरण कैसा बनेगा। तो यहाँ हम करेंगे माना पहली संख्या,
इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि दो संख्याएं हैं लगातार और उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो हमने क्या बताना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसका द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, हमने वो बनाना है। तो पहली संख्या हमने मान ली x, तो दो क्रमागत दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये लगातार होंगी। तो एक हमने x मान लिया, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, x प्लस एक। जैसे मैं बताऊं आपको कि दो लगातार संख्याएं हैं और उनका गुणनफल है 12। तो मान लो पहली संख्या 3 है, तो दूसरी कौन सी बनेगी, 4 होगी। तो इनका गुणनफल कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो हमने इसको x मान लिया, ये कौन सी हो जाएगी, x प्लस एक हो जाएगी। इसी तरह से इसमें हो जाएगा, माना पहली संख्या होगी x, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर है x प्लस एक होगी। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो गुणनफल करेंगे हम, पहली संख्या तो है x गुणा में दूसरी संख्या x प्लस एक, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 306। इसको आगे हल करेंगे तो x की गुणा x से करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, x की गुणा एक से करेंगे तो प्लस में x, यहाँ 306 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 306 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब हम इसको हल आगे कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही कर रखा था कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो हमने द्विघात समीकरण बनाना था। भाग नंबर 3 दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि द्विघात समीकरण बनाना है कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की हमने वर्तमान आयु मान ली x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना दे रखा है, 26 वर्ष बड़ी, तो इसका मतलब x प्लस 26। अब ये कह रखा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात जैसे x लेंगे तो x में 3 जोड़ देंगे तो ये तो 3 वर्ष पश्चात हो गया। रोहन की माँ 3 वर्ष पश्चात यानी कि x प्लस 26 तो उसकी फिलहाल है ही है, 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 उसमें और जोड़ दो। 3 वर्ष पश्चात इन दोनों का जो गुणनफल बनेगा वो क्या बनेगा, 360। इसको अगर अब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणा में, इसको अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x 26 और 3 29 प्लस में 29 बराबर है 360। इसको आगे हल करेंगे तो x के गुणा x के साथ करेंगे, ये तो हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस में x की गुणा 29 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 29x प्लस में, अब हम करेंगे 3 की गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 की गुणा 29 के साथ करेंगे तो 29 तिया होते हैं 87, 29 तिया 87 बराबर में कितना है, 360। आगे हम हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 32x प्लस में 32x, ये है प्लस का 87 और माइनस का 360 था, इस प्लस का 360 था, इस साइड होके माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, जीरो। जीरो को आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो। यहाँ हो जाएगा अब एक्स स्क्वेयर प्लस में 32x, यहाँ देखो माइनस का तो है 360 और प्लस का है 87। जब आप 360 में से 87 घटाएंगे तो ये बचेगा 273, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 273 बच जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण, यही हमने बनाना था। भाग नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसमें हमने क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो इसका हल हम करेंगे, यह हमने मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी, कुल दूरी हो जाएगी, कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर। अब हमें ये पता है कि रेलगाड़ी की चाल भी दे रखी है और ये दूरी भी दे रखी है, तो समय कितना लगेगा, समय इसका लगेगा, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 बटे x घंटे लगेंगे। पहले वाला तो हमारा ये बन गई स्थिति। दूसरी इसमें एक रखा है, यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि एक तो इस चाल से चले और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल करने के बाद अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना है 3 घंटे लेगी। यानी कि उनका जो अंतर है वो 3 घंटे का होगा। मान लो एक तो लेती है 10 घंटे, इसी स्पीड से चल रही है तो इसने 10 घंटे ले लिए। अगर इसकी 8 किलोमीटर चाल कम करते हैं तो 3 घंटे अधिक लेती है। 10 घंटे लेती है, बाद में कितने लेगी 13 घंटे। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना बन गया 3 का अंतर बन गया। तो ये तो हो गई नॉर्मल चाल, यानी कि एक स्पीड से चलेगी तब। अब हम करेंगे 8 किलोमीटर कम होने के बाद। तो कुल दूरी कितनी दे रखी थी, दूरी तो सेम दे रखी है, उतनी दूरी तय करनी है उसने। तो कुल दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की चाल अब कितनी हो जाएगी, एक्स चाल पहले थी, एक्स में से हमने कितना घटाना है 8, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई इसकी चाल। तो समय कितना लगेगा, अब समय लगेगा 480 बटे x माइनस के 8, x माइनस के 8, इतना समय लगेगा। अब देखो इसमें समय लगता है मान लो 10 घंटे, और इसमें 3 घंटे फालतू लगते हैं, जैसे इसमें समझाया 13 घंटे, तो इनका अंतर कितना हो गया 3 का हो गया। इसका मतलब ये ज़्यादा समय लेगी, ज़्यादा समय लेगी, तो यहाँ लिख रहे हैं हम 480 बटे एक्स माइनस का 8। इसमें से अगर घटा दें ये वाला टाइम 480 बटे एक्स, अगर इसको घटा देंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 3 का अंतर आ जाएगा। ये प्रश्न में कह रखा है। आगे अगर इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम हमने ले लिया इन दोनों की गुणा, यानी कि एक्स माइनस के 8 गुणा में एक्स। अब ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे आर पार गुणा करेंगे। 480 की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा 480 एक्स, माइनस में 480 की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 480 एक्स। 480 की गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का तो पहले ही था और माइनस का 8 है, माइनस के 8 के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3840, बराबर में क्या होगा 3। अब ये यहाँ पे भाग में दे रखा था तो इस साइड होके गुणा में हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 480 एक्स में से 480 एक्स घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा 3840, तो 3840 बराबर में, ये भाग में था तो इस साइड गुणा में हो जाएगा। 3 के साथ इनकी गुणा करेंगे तो पहले इनकी गुणा कर लो। ये तो है एक्स स्क्वेयर, एक्स के 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 8x, और गुणा हमने किसके साथ करनी है अब 3 से गुणा करनी है, तो यहाँ हो जाएगा 3840 बराबर है 3 की गुणा एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वेयर, माइनस में 8 तिया 24, 24x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा एक्स 3x स्क्वेयर माइनस में 24x, और ये प्लस का था तो इस साइड होके माइनस का हो जाएगा 3840। अगर हम पूरे को 3 से डिवाइड कर दें, 3 से भाग दे दें पूरे समीकरण को, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में इसको 3 से करेंगे तो 8 तिया 24, 8x माइनस में इसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1280, बराबर में क्या बचेगा 0। 0 को लिखो चाहे मत लिखो। तो ये हमने बनाना था समीकरण, जो हमारा समीकरण ये वाला बना है। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो इसका मतलब आगे हल करना पड़ेगा एक्स का। सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में इतना बताना था कि द्विघात समीकरण क्या बनेगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में दे रखा था कि एक रेलगाड़ी अगर एक ही चाल से चलती है तो जितना टाइम लेती है वो लेती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वो 3 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब ये है कि जो एक चाल से चली है उसने मान लो टाइम ले लिया 10 घंटे, और जो बाद में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम करते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। मान लिया कि उसने 10 पहले ले रही है तो बाद में उसने 13 घंटे ले लिए, 13 घंटे लिए हैं, तो इसका मतलब दोनों का अंतर क्या है समय में 3 घंटे का अंतर है। तो यहाँ समय लगा इतना और यहाँ उसने समय लगा इतना, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3 का। आगे हम हल करेंगे इसको तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x माइनस में 1280। ये समीकरण हमने बनाना था।